You guys are the literal warriors. आप रियल में वॉरियर्स, आप रियल में हीरोज हैं. कल रिजल्ट्स आ गए थे एंड आई वॉज इन लिटरल शॉक yesterday. मैंने जैसे रिजल्ट देखा एंड देन आई कंपेयर्ड द रैंक्स. आई मीन इतना शॉकिंग. रैंक वर्सेस मार्क्स जो मैंने देखा, मेरे होश उड़ गए. बिफोर गोइंग ऑन टू एनी अदर टॉपिक, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे डिस्कस करना है वो उन स्टूडेंट्स के लिए करना है जो अभी डिप्रेस्ड, डीमोटिवेटेड और बहुत सैड फील कर रहे हैं. गाइस, वी ऑल आर हियर. यूट्यूब पे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं सब आपके सपोर्ट में हैं एंड वी ऑल नो कि आप लोगों ने कितनी मेहनत करी थी एंड ये चीज़ आप लोग डिज़र्व नहीं करते हो. लाइक 630 एंड 640 मार्क्स लाने के बाद भी अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें ड्रॉप लेना है, पार्शल ड्रॉप लेना है, या हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हमारे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, देन दैट इज़ अ रियली डेंजरस मैटर एंड बहुत ही सीरियस मैटर है जिसको डिस्कस किया जाना चाहिए, जिस पे कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए. एंड वाई एनटीए, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? इतने सारे एलिगेशंस लग रहे हैं, क्यों नहीं लगेंगे? बिकॉज दिस डज सीम लाइक अ स्कैम. बिकॉज ये कैसे हो सकता है? आई मीन 720 पे 89 स्टूडेंट्स मैं आपके सामने ही अटैच कर रही हूँ. जनरल बच्चों का क्या होगा? जनरल इतने तो सीट्स भी नहीं है एम्स दिल्ली में. आई मीन कितना शॉकिंग है. सो मैं उन स्टूडेंट्स को कहती हूँ, देखो, आई नो, मतलब पहले ऐसा लगता था कि यार 615 610 तक भी सिलेक्शन हो जाएगा, बट वहाँ पे तो कोई स्कोप ही नहीं दिख रहा है ना. अभी हम उनके लिए बात कर रहे हैं जिनके 630 640 650 मार्क्स आ रहे हैं एंड यू आर स्टिल थिंकिंग कि अब क्या करें, होगा कि नहीं होगा. ठीक है, तो गाइज मैं आपको ये बोलूँगी कि नीट ही सब कुछ नहीं होता है, एमबीबीएस ही सब कुछ नहीं होता है. ठीक है, इसके आगे भी बहुत बड़ा वर्ल्ड है, इसके आगे भी बहुत अच्छी लाइफ है, इसके बिना भी बहुत अच्छी लाइफ हो सकती है. डॉक्टर डॉक्टर बनना ही सब कुछ नहीं होता है. देर आर मैनी एग्जाम्पल्स आउट देयर जो आपको ये बताएंगे कि ये ही सब कुछ नहीं होता है. सो प्लीज़ आप इस चीज़ से डिसअपॉइंट मत हो कि हमारा नहीं हो पा रहा है. ठीक है, मुझे पता है कि कितनी मेहनत लगती है, हम सबको पता है यहाँ पर कि कितनी मेहनत लगती है 600 पार करने में भी. एंड आप कितने एफिशिएंट होते हो, वो बच्चे जिनके 600 650 प्लस स्कोर आ रहे हैं. गाइज, आप लोग ने सब कुछ किया है. आप ऐसा मत समझो कि आप लोग फेल हो गए या आप लोग फेलियर हैं, आप लूज़र हैं. नहीं, आप इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे. इट्स जस्ट कि इस बार आपका लक नहीं था, क्योंकि अब मैं लक पे इसलिए जा रही हूँ बिकॉज इस चीज़ में हम लोग कुछ नहीं कर सकते अबाउट एनटीए एंड ऑल दैट. ठीक है, हम कुछ भी नहीं कर सकते. मैं भी वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट टाइम से, नेक्स्ट ईयर से जो आप जैसे स्टूडेंट्स हैं वो सफ़र ना करें. बिकॉज मैं खुद इस फेज से निकली हूँ कि कितनी मेहनत लगती है 600 पार करने में भी. वो स्टूडेंट्स जो 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल से ड्रॉप पे ड्रॉप लिए जा रहे हैं, जिनके अब जाके 630 640 आए भी होंगे, लेकिन स्टिल उनको वो नहीं है कि यार एश्योरिटी नहीं है कि हम डॉक्टर बनेंगे. नहीं, आपको एमबीबीएस कैसे मिलेगा? एनटीए, यू नीड टू टेक सम एक्शंस ऑन दिस. ठीक है, क्योंकि ऐसे करके ना मैं तो किसी को अब रिकमेंड भी नहीं कर सकती कि आप डॉक्टर बनो. बिकॉज इतना टफ एग्ज़ाम देना, इतना कंपटीशन, तो इट्स इम्पॉसिबल. क्विकली कुछ मैं ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करती हूँ जिसने मुझे हिला दिया था कल. पहली चीज़ तो ये है कि 615 मार्क्स पे आपकी अराउंड 63,000 रैंक आ रही है. दैट इज़ लाइक माइंड ब्लोइंग थिंग कि कैसे, मतलब जिसके 620 630 आ रहे हैं ना, उसे भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, उसे भी ये है कि वो बॉर्डर लाइन पे आके अटक जाएगा. आई मीन, आई कैन नॉट इवन इमेजिन दिस. मेरी खुद की रैंक थी 53,000. कितना इन्फ्लेशन, कितना ज़्यादा, आई कैन नॉट थिंक अबाउट इट. नेक्स्ट पॉइंट ये था कि 719 मार्क्स आ रहे बच्चों के. दैट वाज समथिंग जो कल मुझे बहुत ही अजीब लगा था कि ऐसे पॉसिबल ही कैसे हो सकता है. -4 मार्किंग, आई डोंट नो. मतलब ठीक है, 720 के बाद 718 मार्क्स कैसे आ रहे हैं, नो आइडिया.
लेकिन अभी ठीक है, एनटीए ने उसके बारे में बताया है अबाउट द ग्रेस मार्किंग, लेकिन अगेन कोई क्लियर कट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आई डोंट नो अबाउट दैट। नेक्स्ट चीज़, थर्ड पॉइंट ये था कि 89 स्टूडेंट है 720 मार्क्स पे। वो भी एक शॉकिंग था। आई मीन उन्होंने, आई मीन कॉन्ग्रेट्स टू ऑल ऑफ देम, लाइक दे डिड अ रियली ग्रेट जॉब। 720 आउट ऑफ 720। बट मैं एनटीए से कहना चाहूँगी कि ये सच्ची में क्या ये लेवल है नीट का कि 89, अब 100 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 720 पे आ रहे हैं, 80 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 720 पे आ रहे हैं। इज़ इट द लेवल? लाइक पेपर लेवल की अगर मैं बात करूँ तो 23 के कंपैरेटिवली बहुत सिमिलर था। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा इजी पेपर था, नो इट वाजंट। स्टिल यू नो जो स्कोर आए बच्चों के, दैट इज़ इनक्रेडिबल। रिजल्ट आपने कितना जल्दी डिक्लेयर कर दिया है। आपने पहले हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि रिजल्ट आने वाला है, एंड 1 महीना भी नहीं हुआ था एंड आपने रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। आई डोंट नो। एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें और आपको मिल जाएंगी जिससे लग रहा है कि एनटीए ने बहुत गलत किया है। एंड गाइस अगेन मैं उन बच्चों को बोलूँगी जो अभी ये सोच रहे हैं कि हम फेलियर हैं, हम लूज़र हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता है। एंड अगर आपके दिमाग में कोई भी सुसाइडल थॉट्स, कोई भी डिप्रेसिंग थॉट्स आ रहे हैं, गाइस प्लीज़ टॉक टू समवन, ठीक है। यूट्यूब पे हम सब आप लोगों के साथ हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। हम लोग, आई एम अवेलेबल फॉर यू गाइज। आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। दिस विल वर्क आउट। इतना टेंशन नहीं लेना। नीट इज़ नॉट एवरीथिंग। लाइफ बहुत आगे है नीट से, ठीक है। डॉक्टर बनना ही सब कुछ नहीं होता, एमबीबीएस मिलना ही सब कुछ नहीं होता। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। आई एम लिटरली स्कैर्ड। कल के बाद से मुझे प्रॉपरली नींद ही नहीं आ रही है ये सब सोच के कि आप लोगों का क्या हो रहा होगा। बट प्लीज़ बिलीव मी, सब कुछ अच्छा हो। एंड हमें टेंशन में नहीं आना है, हमें डिप्रेस नहीं होना है, ठीक है। यू गाइज आर द लिटरल वॉरियर्स। आप रियल में वॉरियर्स, आप रियल में हीरोज़ हैं। तो प्लीज़ अपने आप को लूज़र मत समझिए। आपने इतनी मेहनत करी है, ये हमसे ज़्यादा कोई समझ ही नहीं सकता। मैं जानती हूँ आप लोगों ने कितनी मेहनत की। मैं जानती हूँ कि 600 पार करना भी कितना डिफ़िकल्ट होता है एंड कितनी एक्यूरेसी, प्रिसीजन चाहिए होता है 650 में, 680 नंबर लाने में एंड 620, 630 लाने में। सो प्लीज़ आपके कोई भी कितना भी स्कोर हो, कितने भी मार्क्स आए हों, अपने आप को कम मत समझिए। अगर आप नीट में कर सकते हैं ना, लाइफ में आप कुछ भी उखाड़ सकते हैं। तो ऐसा मत समझिए कि नीट खत्म हो गया, नीट में कुछ नहीं, कॉलेज नहीं मिल पाया तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। गाइज यू विल फिगर आउट। आपने इतना साल झेला है ये इतनी बड़ी दिक्कत, तो आप आगे लाइफ में कुछ भी करोगे यार, कुछ भी कर सकते हो आप। आप लोग हीरोज़ हो, रियल लाइफ हीरोज़।